Hello students, class 10th. Once again I am here. It's a video 2 of the chapter Nationalism in India. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिडिल क्लास पीपल. मध्यम वर्गीय जो लोग थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह से देखते थे, उनके द्वारा क्या सपोर्ट किया जाना था इंडिया के लिए. इंडिया के इस जो मूवमेंट चला था, मास मूवमेंट चल रहा था पूरे देश भर में, मध्यम वर्गीय वर्ग. हम यहाँ पर बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पीजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं. बात हो रही है मिडिल क्लास जो शायद एजुकेटेड भी है. उन लोगों ने शहरों में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसमें किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन किया. हाउ डिड दे पार्टिसिपेट इन द ह्यूज मूवमेंट इन 1921. उनका रिएक्शंस क्या था, किस तरह से उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया. देखते हैं जो रिएक्शंस था मिडिल क्लास पीपल का. तो फर्स्ट पॉइंट, हमने मिडिल क्लास पीपल का रिएक्शन लिखना है. सिटीज में उन्होंने मूवमेंट्स को कैसे सपोर्ट किया, तो ये देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्सों ने लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल. जो गवर्नमेंट के कंट्रोल स्कूल थे, यानी गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल चलते थे और कॉलेजेस चलते थे, उनको छोड़ दिया. एंड हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन. जो हेडमास्टर और टीचर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया. स्कूलों से स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया और इन लोगों ने रिजाइन दिया. एंड लॉयर गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस. जो वकालत थी, वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ दी गई. गवर्नमेंट कोर्टों में जाना छोड़ दिया इन्होंने. हम यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स की बात करें तो जो टीचर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया और स्टूडेंटों ने जाना छोड़ दिया. और लॉयरों ने लीगल प्रैक्टिस, अपनी कानूनी जो वकालत थी वो छोड़ दी. दूसरा पॉइंट, उन्होंने क्या किया, द काउंसिल इलेक्शन जो थे, कांग्रेस ने काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया. स्टार्टिंग में तो काउंसिल इलेक्शन के फेवर में थी और इसी कारण से वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी. लेकिन बाद में कांग्रेस जब फुली सपोर्ट किया कांग्रेस ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो इसमें उन्होंने काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार किया पूर्ण तरीके से. इन मोस्ट प्रोविनेंस एक्सेप्ट मद्रास. मद्रास के अलावा, क्योंकि मद्रास में नॉन ब्राह्मणों की पार्टी थी, तो इसलिए मद्रास में काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं हुआ. लेकिन बाकी देश के हिस्सों में काउंसिल इलेक्शन का जबरदस्त विरोध हुआ. कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया, बहिष्कार किया गया काउंसिल के इलेक्शनों का. तीसरा पॉइंट, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉट. विदेशी वस्तुएं जो थी, जितने भी विदेशी वस्तु थी, बाहर की चीजें, बाहर की मशीनें, बाहर के बने हुए कपड़े या बाहर के बने हुए अन्य सामान, उनका बहिष्कार किया गया. लीकर शॉप पिकेटेड. शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई. लीकर शॉप पिकेटेड. एंड फॉरेन क्लोथ बर्न. आपको ये दो पॉइंट्स अलग करने हैं कि फॉरेन गुड्स का बहिष्कार हुआ था और विदेशी कपड़े जलाए गए थे. यहाँ पर जलाए गए थे पॉइंट्स याद रखिएगा. जितने विदेशी कपड़े लोग पहनने थे, वो कपड़ों को उसकी जगह लोगों ने खादी पहना और अपने ही जो कपड़े थे उनके पास वो सब जला दिए उन्होंने. ह्यूज बॉन फायर, यानी कपड़ों की एक बड़ी होली जला दी. और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना ही इन ब्रिटिशर्स के साथ एक अच्छा सलूक है. उनके देश में बने हुए जो मैन्युफैक्चरिंग, जो टेक्सटाइल कपड़े थे, उनको जलाना ही उनके साथ एक अच्छा बिहेव है, ऐसा बोला गया था. इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी कपड़ों को जलाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और लीकर शॉप की पिकेटिंग की गई, घेराबंदी की गई शराब की दुकानों की. अगला पॉइंट, एज द मूवमेंट ऑफ बॉयकॉट स्प्रेड. जैसे ही जो बहिष्कार जो मूवमेंट है, यानी जो बॉयकॉट मूवमेंट भी लिख सकते हैं, जो बहिष्कार आंदोलन जो था फैलता गया पूरे भारत में. पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग, कि लोग घृणा करने लगे, डिस्कार्ड करने. इंपोर्टेड जो क्लोथ थे, जो बाहर से बने हुए कपड़े थे, उसको घृणा की नज़र से देखने लगे, डिस्कार्डेड करने लगे. एंड स्टार्टेड वेयरिंग ओनली खादी क्लोथ. और खादी के कपड़ा, और गांधी जी वैसे भी खादी को पहनने के फेवर में थे. खादी के लिए उन्होंने लोगों को कन्विंस किया. खुद वो चरखा काता करते थे. लेकिन उस समय हम देखें कि क्या खादी सभी लोग पहन सकते थे, क्या सभी लोगों के पास इतनी अप्रोच थी कि वो खादी पहन सकते थे. लेकिन कहीं ना कहीं
गांधी जी ने इस तरह से, गांधी जी के इस आह्वान से लोगों में एक इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने विदेशी कपड़ों को फाइनली पूरी तरह से पहनना इग्नोर कर दिया. दे इग्नोर टू वियर द फॉरेन क्लोथ एट दैट टाइम एंड प्रीफर ओनली खादी क्लोथ इन ऑल ओवर द कंट्री. और इस तरीके से मिडिल क्लास लोगों ने जो रिएक्शन था, जो पार्टिसिपेशन किया इन तरीकों से, इन चीज़ों को बहिष्कार करके, बॉयकॉट करके, या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, हम बात करें काउंसिल इलेक्शनों की, उनका बहिष्कार किया गया, गुड्स का बहिष्कार किया गया और कपड़ों का बहिष्कार किया गया. और सारे जो मिडिल क्लास जो जॉब में थे, हम कह सकते हैं जो सिविल सर्विसेज थी, उनका बहिष्कार किया गया. सिविल जो सेवाएं थी, प्रशासनिक सेवा में जो लोग थे, उनसे लोगों ने जॉब छोड़ दी, उच्च पदों पर जो लोग थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे. व्हाट वेर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल स्लो डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज. ये कहता है ये कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं फॉर द ग्रेजुअल स्लो डाउन, कि किस तरीके से जो स्लो डाउन हुआ, यानी कि जो धीमा हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किन कारणों से शहरों में धीमा हो गया. जहां इतनी तेज गति से ये मूवमेंट चल रहा था, शहरों में भी लोग बॉयकॉट कर रहे थे, ब्रिटिश पॉलिसीज का बॉयकॉट कर रहे थे, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कर रहे थे और ब्रिटिश क्लोथ को जला रहे थे, खादी को प्रेफर कर रहे थे. आखिर ऐसा क्या हो गया, वो फैक्टर बताने हमें. पहला जो फैक्टर था जिसके कारण से स्लो डाउन हुआ ये मूवमेंट, खादी क्लोथ वाज ऑफन वेरी एक्सपेंसिव. मैंने बताया जो खादी का कपड़ा था उन दौरान बहुत ही एक्सपेंसिव था, और जो यहाँ के पुअर पीपल थे, जो लैंडलेस लेबर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि बहुत महंगा था. खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव. देन मास प्रोड्यूस मिल, उसके मुकाबले में जो कपड़ा मिल में तैयार होता था, क्योंकि जो मिल में बना हुआ कपड़ा होता था वो सस्ता होता था. एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड. तो मिल्क क्लोथ की अपेक्षा इन कंपैरिजन टू मिल्क क्लोथ खादी वॉज एक्सपेंसिव एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड. और जो गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए खरीदना. इसीलिए देयरफॉर बॉयकॉट ऑफ मिल्क क्लोथ, जो मिल्क के बने हुए कपड़े थे उसका जो बॉयकॉट बहिष्कार था वो लंबे समय तक नहीं कर पाए. मैं कहना चाहूँगा मिडिल क्लास पीपल एंड पुअर पीजन्स कुड नॉट बॉयकॉट द फॉरेन में जो मिल्क क्लोथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, नॉट पॉसिबल बिकॉज दे वेर नॉट कैपेबल. They had no capacity to purchase the खादी for a long time because खादी was a very expensive. खादी बहुत महंगा था, खादी में उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था. मिल में बने हुए कपड़ों के मुकाबले में मिल में बने हुए कपड़े सस्ते होते थे. तो लंबे कितने समय तक वो खादी पहन सकते थे और कितने लंबे समय तक वो मिल का बना हुआ कपड़े का बॉयकॉट कर सकते थे जो कि सस्ता था, जो कि उनके बजट में आता था. आप समझ सकते हैं. दूसरा पॉइंट था, इस कारण से भी खादी को वो लंबे समय तक प्रिफर नहीं कर पाए और फाइनली उनको मिल के बने हुए कपड़ों को ही पहनना पड़ा. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जैसा कि जो ब्रिटिश कंट्रोल में जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थे जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट के नियंत्रण वाले इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस जो थे, इनका बॉयकॉट तो किया गया. जो स्टूडेंटों ने छोड़ दिया और टीचरों ने रिजाइन दे दिया वहाँ से. पोज्ड ए प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, यानी ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से एक प्रॉब्लम हो गई फॉर द मूवमेंट, इस आंदोलन के लिए. टू सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, जो एक कामयाब बना, एक वैकल्पिक भारतीय संस्थान खोलना चाहते थे. यानी कि ब्रिटिश संस्थानों के मुकाबले में, ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार तो कर दिया था भारतीयों ने, पर ब्रिटिश संस्थानों के मुकाबले में भारतीय संस्थान खोलने जाने थे वैकल्पिक के रूप में. हैज टू बी सेटअप, उनको स्थापित किया जाना था ताकि भारतीय स्कूलों में पढ़ते वो स्टूडेंट और टीचर्स वहाँ जाते पढ़ाने के लिए, पर दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वन. लेकिन इसमें जो सेटअप होना था स्थापित, इसके लिए क्या था, इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश होंगे. दीज वेर स्लो, बहुत लंबी, उतने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन इंडियंस लोगों के द्वारा खोलना तो पॉसिबल नहीं दिखता था. इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू सेट अप अ इंडियन स्कूल एज ए अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, सो दैट इज वाई स्टूडेंटों को और टीचरों के पास और कोई स्कोप नजर नहीं आया। और धीरे धीरे विद इन द 1 ईयर से भी पहले वो क्या हुए, दोबारा से उन ब्रिटिश कंट्रोल इंस्टीट्यूशन में, जिनमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे वहां की, और वो स्टूडेंट और टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। अब वो क्या करते, कितने समय तक वो अपने घर में बैठ सकते थे बिना पढ़े, उनके पास तो कोई अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज इन द इंस्टीट्यूशन का जहाँ वो पढ़ने जाते स्टूडेंट लोग, तो उनके पास जब कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स नहीं था स्टूडेंट्स के पास, तो फाइनली स्टूडेंट लोग स्कूल और कॉलेजेस में दोबारा से ज्वाइन किया, बैक गवर्नमेंट स्कूलों में जाने लग गए वो। और लॉयर दोबारा से गवर्नमेंट कोर्ट में अपनी लीगल प्रैक्टिस के लिए, अपनी वकालत के लिए दोबारा से उन्होंने गवर्नमेंट कोर्टों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। चोरी चोरा इंसिडेंट, तीसरा जो कारण था, चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि द मूवमेंट, गांधी जी का मेन एम था कि जो ये मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन, ये पीसफुली चले, ट्रूथ और नॉन वायलेंस को के फॉलोवर थे वो, और सत्य और अहिंसा पर ही चलते थे वो, और द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। तो हमने ये देखा कि जो मूवमेंट था जहाँ पर वो नॉन वायलेंस को अपनाते थे, लेकिन ये जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, कहीं पर ये वायलेंट हो गया, हिंसा हो गई। मैनी प्लेस में एट चोरी चोरा, और चोरी चोरा गोरखपुर के चोरी चोरा इलाके में, जो यूपी में पड़ता है, चोरी चोरा नामक स्थान गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, पीसफुल जो डिमॉन्स्ट्रेशन चला था, शांतिपूर्ण था, इस पे क्या हुआ, अचानक से जो मार्केट में टर्न इनटू वायलेंट, वो वायलेंट हो गए, और क्लैश और एक टकराव में, पुलिस के साथ टकराव में 22 पुलिसकर्मी को मार दिया गया। उस मूवमेंट्स के द्वारा, उन डिमॉन्स्ट्रेटर्स के द्वारा, जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनके द्वारा 22 कांस्टेबल को मारा गया। इस तरीके से कहते हैं कि पुलिस थाने पर आग लगा दी थी, और इसमें 22 कांस्टेबल जल के मर गए थे। तो इस घटना से तो गांधी जी थे काफ़ी डिप्रेस हुए, क्योंकि गांधी जी तो मूवमेंट्स को पीसफुली चलाना चाहते थे, लेकिन वायलेंट हो गए, वायलेंस, हिंसा देखी, और गांधी जी ने फाइनली, जो ये घटना हुई थी 5 फरवरी को हुई थी, 5 फरवरी 1922 को, और 21 से मूवमेंट शुरू हुआ। 1 ईयर्स के करीब जो मूवमेंट चल रहा था, लेकिन कहीं खादी महंगा हो रहा है, लोग दोबारा से मिल के क्लोथ पहन रहे हैं, और कहीं पर जो स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन ना होने के कारण दोबारा से गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल में जा रहे हैं, और लॉयर्स लोग दोबारा से लीगल प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं कोर्टों को, और जो सिपाहीज हैं वो दोबारा से अपनी जॉब में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहाँ चोरी चोरा में पुलिस पर हमला कर दिया लोगों ने, मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गया वहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स थे, ये कुछ कमियां थी जिसके कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस ही नहीं हो पाया भारत में। गांधी जी ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांधी जी के ये व्यूज़ थे, एजेंडाज जो थे, ये सक्सेस नहीं हो पाए। उतने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन खोलना है स्टूडेंट्स के लिए, और एक पुअर से पुअर पीपल कब तक आखिर मिल्क क्लोथ का बॉयकॉट कर सकता था। ठीक है, अल्कोहल की पिकेटिंग की गई मानता हूँ मैं, और जो फॉरेन क्लोथ थे उसको यहाँ जलाया गया कुछ समय तक, और फॉरेन गुड्स को यहाँ पर यूज नहीं किया गया उनको। इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी में असर पड़ा, मैं कई बार बता चुका हूँ। वहाँ जो व्यापार था, ट्रेड, आधा हो गया। असर तो पड़ा, लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये बॉयकॉट किया जा सकता था, कितने लंबे समय तक। हर जगह पर भुखमरी का, एक महामारी का आलम देखने को मिल रहा था, हर जगह पर एक देश जल रहा था, हम कह सकते हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट में, पॉवर्टी में, स्टारवेशन से, गरीबी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। तो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1922 को वापस ले लिया। यहाँ पर एक मैप वर्क आता है, लोकेट द एरिया वेयर चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस। मैप वर्क बनता है यहाँ से, तो आप चोरी चोरा यूपी में दिखाएंगे, तो जो यूपी आप जानते हैं इंडिया के मैप में यूपी कहाँ पर है, उत्तराखंड का नेबरिंग स्टेट है, तो चोरी चोरा लिखेंगे आप वहाँ पर, और यूपी चोरी चोरा इंसिडेंट जहाँ पर हुआ था, चोरी चोरा जो घटना हुई थी वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई थी। तो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दीज 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
and I hope you are writing in your copy also. Thank you.